देखिए, SC/ST रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर विचार व्यक्त किया गया है, ये मेरे विचार से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस पे आरक्षण में जो भी क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है, तो ये SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो ये मामला है, इसको उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि क्रीमी लेयर के बारे में वो खुद निर्णय ले और स्वैच्छिक इसे कर देना चाहिए कि वे स्वेच्छा से जो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं उन्हें स्वेच्छा से इसे त्याग देना चाहिए। अपने जो इनके मुख्य जिनके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, ये आरक्षण की सीमा जो उनको दी गई है, ये अपने गरीब जो तबके के अनुसूचित जनजाति जाति से संबंधित रखने वाले हमारे भाई हैं, उनके लिए स्वैच्छिक कर देना चाहिए। जिस तरह से गैस सब्सिडी के मामले में नरेंद्र मोदी जी ने स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया था, तो मेरा विचार है कि ये भी एक तरह का स्वैच्छिक कर देना चाहिए कि चाहे तो वो स्वेच्छा से इसे छोड़ दें। अगर वो इस दायरे से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अन्य लोगों की तुलना में अगर अच्छी है, तो उन्हें खुद त्याग देना चाहिए अपने अन्य मित्रों भाइयों के लिए, जो इनके सही मायने में जो इसके, ताकि वो उपयोग कर सके। सर, नगर परिषद और नगर निगम का सभी लोग कानून से बहुत निराश है। क्या कहा चाहते हैं? रीति नवीन भी किए। इसमें मैंने पहले भी कहा है कि ये कानून जो भी बनती है, सरकार द्वारा जो भी बनाया जाता है, वो जनता के फायदे के लिए बनाया जाता है, और इसमें जो भी उनके लिए उचित होगा, सब आपस में मिल बैठ के इस पर विचार करें और एक बीच का रास्ता निकालें, ताकि इस कानून की वजह से जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और पटना शहर चूँकि बड़ी आबादी वाला शहर है, इस अनिर्णय की स्थिति में, और बरसात का मौसम है, अब आगे त्यौहार भी आने वाले हैं, इसमें किसी तरह की उहापोह की स्थिति में ये हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि स्वच्छता हमेशा पटना के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। थोड़े दिन के भी हड़ताल या किसी प्रकार के काम रोको के स्थिति में यहाँ स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। कहा जाता है आरजेडी के नेता लोग बोल रहे हैं, जिसमें आरजेडी का सरकार था, बीजेपी लोग बोलते हैं जंगलराज। इस बार बीजेपी का सरकार इतनी कराई बढ़ रही है। नहीं, आप 90 से अगर तुलना करते हैं, तो 90 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी, यह किसी से छुपी भी नहीं है। बहुत त्राहिमाम स्थिति थी। मैं अपने जानने वाले लोगों के बारे में बताता हूँ कि कम से कम मेरे जानने वाले सिर्फ पटना शहर से ही हजारों लोग पलायन कर गए, जिसमें मरवाड़ी समाज से लोग, सिख समाज के भी बहुत सारे भारी पैमाने पर लोग यहाँ से पलायन कर गए बिहार से, और सब गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में जाके शिफ्ट कर गए। तो ये बिहार के लिए बहुत हानिकारक रहा, क्योंकि वो जॉब क्रिएटर लोग थे, और उनके जाने से बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा। बेरोजगारी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे उद्योगपति अगर बिहार से पलायन कर जाएंगे तो उन्हें फिर जॉब कहाँ से मिलेगी। क्या लगता है सर, ये लोकसभा चुनाव जिस पर बीजेपी को इतना झटका पड़ा है, विधानसभा में क्या फायदा होने वाला है? ये विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिहार में तो हमें कोई झटका नहीं लगा। इतना बड़ा महागठबंधन बना था, जिसमें सभी पार्टियां एक हो गई थी, यहाँ तक कि वामपंथी दल, कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी, सभी ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया था, और सभी वोटों को एकत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसका लाभ उनको नहीं मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में अभी भी एनडीए को बहुमत है। क्या लगता है सर, जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, इसमें क्या लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा होगी जनता के? विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है
कि दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बिहार में, जदयू और भाजपा के गठबंधन, और जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं और साथ में जीतन राम मांझी जी की भी पार्टी हमारे साथ है। तो और सबसे बड़े दल के रूप में बहुत जो अभी यंग लीडर के रूप में उभर रहे हैं चिराग पासवान जी, वो भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ होगा, जेडी में जा सकते हैं क्या विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी वहां जाकर उन्होंने देखा, उन्हें पछतावा ही हुआ है। जो इनकी छवि विकास पुरुष की थी, वो आरजेडी की तरफ जब गए हैं तो उनकी छवि को काफ़ी नुकसान में। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग्स करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि सही मायने में बिहार अगर अग्रणी राज्यों में आज शामिल हुआ है तो वो नीतीश कुमार जी के 2005 के बाद के शासनकाल के बाद आज बिहार जो स्थिति में है, आज बहुत ही अच्छी स्थिति में पूरे भारतवर्ष में बिहार की जो पहले जो इमेज बनी हुई थी वो आज की इमेज देख लीजिए, बहुत अच्छी कंडीशन में हम हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। हरजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा।